सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं, आज लेट इस वजह से हो गए कि वही सिद्धियों का प्रयोग नहाने जाना पड़ा भी, और तो इस वजह से लेट हो गए, क्योंकि परमात्मा जो सत्संग में कहे वो जीव समझ नहीं पाया कि ये कितना खतरनाक लोक है कि बुरे काम यहाँ स्वतः होते हैं और एक अच्छा काम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना होता है। तो जब से परमात्मा निमित्त बना रहे हैं इस सत्य के खुलासे के लिए, बाहर भक्त समाज तो सुन्न है, क्योंकि ये तो जिनके पुण्य हैं, जिन्हें वाकई में भक्ति करना उद्देश्य है, ये ज्ञान तो उन्हीं की समझ में आएगा। बाकी तो निंदा चुगली करके अपने कर्म उड़वा सकते हैं, और सत्य ग्रहण करने के लिए संस्कार चाहिए। इसकी हाइट ठीक है कि जरा सी नीचे करनी है? ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, वो वैसे ठीक। तो
कल परमात्मा निमित्त बना कर करके कल ही संदेशा दिलवा दिए थे। तो भक्त समाज का वहां तक के तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। कुछ और बातें पुण्यात्माओं, जैसे कुछ बातें बीच बीच में सत्संग, यानी क्योंकि केमिकल महाकाल जी ये कहे थे कि मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना। तो जब तक बॉडी में केमिकल है ये कंट्रोल कर सकते हैं महाकाल जी, इसीलिए बॉडी को न्यूट्रल बिल्कुल उस स्टेज पे लाने के लिए जहां इनका कंट्रोल खत्म हो जाए, तो ना रजोगुणी तमोगुणी भोजन होना चाहिए, ना वैसे केमिकल्स होने चाहिए बॉडी में जो ये बाहर के उससे डालते हैं। इसीलिए सदगुरुदेव जी मना करे मर्यादा में कि परफ्यूम, क्योंकि वो सीधे सीधे केमिकल डाल करके के जीव को बिल्कुल खराब कर दिया गया। जैसे दास से बुलवाए थे कि ये उंगली से शहद से ही पेस्ट करें, तो पुण्यात्मा उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि ब्रश आप जानते हैं कि वो पहली बार तो मैक्सिमम ब्रश जो है टूथ ब्रश हैं वो वैसे हैं, क्या नाम है, रीयूज होता है प्लास्टिक, वो यानी वर्जिन प्लास्टिक के नहीं है। और दूसरी बात, वो भी अगर जो है तो वो भी केमिकल प्रोसेस से ही निकले हैं। और हर चीज का जो हमारे शरीर में जाएगी, अंदर जाएगी, वो उसका असर होता है हमारे उस। तो अभी जैसे हम पूर्णतः तो ऑर्गेनिक खा नहीं पा रहे हैं ना। हाँ, शहद ऑर्गेनिक है, शहद ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक है, जो हम लेते हैं वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक है। और खिलाते भी हैं यहाँ बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया था यहाँ पे चीनी तो है नहीं, चीनी तो बहुत पहले परमात्मा ने दया कर दी थी। जो भोग बनता है वो भी ऑर्गेनिक खांड का बनता है। और तो उसमें एक, यानी जो हल्का सा जब ऐसे करेंगे तो आपका वो दांतों पे ना आ जाएगा ऐसे, जैसे मैल जम रही हो। तो उसके लिए परमात्मा दिया करते हैं तुलसी जी के पत्ते लो। स्टार्टिंग में ही तुलसी जी के पत्ते गार्गिल करने के बाद, यानी कुल्ली करने के बाद तुलसी जी के पत्ते से रगड़ लो आगे पीछे और ये वो सब, तो बस वो सब सारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद हनी से पेस्ट कर, यानी हनी से उंगली से ही कर लो, तो फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जैसे गंगा जी इस लोक की नहीं है, वहां से सैंपल भेजा गया, ऐसे ही हनी भी इस लोक की नहीं है, परमात्मा ने दया करी है। मधुमक्खी तो निमित्त बन रही है बस करने के लिए, वो खराब नहीं होती कभी। ये उस लोक के सैंपल हैं यहाँ पे। अब जैसे दास को इस लोक का सैंपल क्यों भेजा गया हो, कि दास भी उसी लोक से है, कि नीर खीर का निबेरा करने के लिए। इस लोक का कोई कर ही नहीं सकता है, तो दास भी एलियन ऐसे साबित होता है, परग्रही। परमात्मा कहे सत्संग में, कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, जो सतलोक जाकर के आएगा। वैसे तो सचखंड का परमात्मा संदेशा दे रहे थे, पर सतलोक लेकर के चले हैं क्योंकि छुपा के लाना था कुछ ज्ञान, तो इस वजह से सतलोक कहे दाता। कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, यानी उसी ने आकर के देना है भेद। सारा सदगुरुदेव जी का सत्संग उसी पे बेस्ड। गीता जी में सारे बेस्ड कि कैसे उसे लक्षणों से पहचानना है, क्या क्या मुसीबतों से वो गुजर रहा होगा। तो बड़ी तेजी से परिवर्तन आने वाला है पुण्यात्माओं, मास एलिमिनेशन तो होना है, उसकी तरफ बड़ी तेजी से अपनी परिणति की तरफ पृथ्वी जा रही है। ये मन के वश सोचते थे कि क्या कहते हैं यहाँ पे अपने किले बना लेंगे। अब राजनीति के लिए आपको कल दिखाया गया भाई, इसमें से वो राशन कार्ड भी दिखाना जरा। क्या कहते हैं, कल दिखाया गया कि ये लोग जो परिवार कहते हैं अपने आप को, एक तो कई दास लिखे में अपनी प्रोफाइल में, जैतैन जैतिन यानी जाट। बात यहाँ पे तो परमात्मा के सारे बच्चे बच्चे हैं ना, कोई धर्म एक ही है सनातन। और जात वो जो है वो कैटेगराइजेशन है, मनुष्य के प्रकार हैं एक।
बट उसमें कोई जातीय अहंकार लेकर के जो चल रहा है वो तो अज्ञान है। तो कहीं दास है उनके नाम के आगे पीछे, कहीं भी, किसी के प्रोफाइल पे, किसी के उस पे। तो दाता ने तो दया करके सारे हिंट दिए हुए थे। ये देखें आप, ये वाला कैमरा ऑन करें, ये देखें आप, ये राशन कार्ड है सदगुरुदेव जी का, ये देखिए, ठीक है जी। ये कब बनवाया मालिक ने? 5 कांड होने से पहले, 5/11/13, ठीक है जी। ये 5/11/13। अब इसमें मालिक ने क्या करा, ये देखें आप, सिर्फ परमात्मा का नाम, बाकी सब रिजेक्टेड। ये देखिए 5/11/13 को, बाकी सब रिजेक्टेड। और परमात्मा ने सत्संग में कहा, राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल राह समाये। और जीव यहाँ खुद परिवारवाद की वजह से, क्योंकि वो खुद परिवारवाद में लिप्त है, कैसा समझेगा? और ये जाल बड़ा भयंकर है। एक एक शब्द भेद, जैसे एक एक, कल आपको ये दिखलाया गया, उल्टे वृक्ष की व्याख्या करी गई। अब इसमें जैसे, जूम करो, जूम, हाँ, जैसे यहां पे लिखा हुआ है त्रिलोकीय रुद्र शंकर जी। अब ये शंकर जी हटना है, सिर्फ त्रिलोकीय रुद्र और काली जी आएगा, शंकर जी भी हट जाएगा। क्योंकि हर समय कोई ना कोई इतना दबाव रहता है पुण्यात्माओं, और हर समय क्रिया को बार बार परमात्मा क्रॉस चेक और सब सारी चीजें करवाते रहते हैं। तो शंकर जी भी इन प्रैक्टिकल मैनर कहा जाता है महाशिव को ही। महा तो इस वजह से लगा कि ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हैं। तो भाई एक चेंजेस है, और कोई चेंजेस नहीं है इसमें। कल आ जाएगा प्रिंट, तो आज नहीं हो सकता है, तो इस वजह से कल आ जाएगा, कल फिर अपडेट कर दिया जाएगा नया। क्योंकि बेसिकली होना था आज, दास पहले भी बोल रहा था कि 30 तारीख को हो सकता है, होगा, पर कल ही परमात्मा निमित्त बना दिए थे, तो चीजें जरा सी अर्ली रह गई। पर कोई बात नहीं, ये ज्ञान का और प्रेम का मार्ग है। परमात्मा बाहर झाड़ा भी हो रहा होता है, संगत में कितने पेशेंट्स हैं जो इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं, वो क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ रहे हैं, जो कि हर चीज विद एविडेंस होती है, यहाँ पे प्रमाणित होती है, कोई भी चीज हवा हवाई नहीं होती है। तो बार बार अपनी कमियों को देखना होता, कहाँ पे कमी रह गई। और जब तक परमात्मा ने सत्संग में एक सत्संग में प्रसंग कहा कि मोबाइल के नंबर हैं, और उसमें अगर जो एक नंबर भी कम रह गया तो मोबाइल का नंबर मिलेगा नहीं जहां मिलाना चाह रहे हैं आप, या एक नंबर भी गलत हो गया, या शॉर्ट रह गया, या गलत हो गया, मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही ये भक्ति मार्ग है, पॉइंट 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 में भी त्रुटि रह गई, परमात्मा की दया प्राप्त नहीं कर पाएगा जी। रूल इज रूल। परमात्मा अपने बनाए हुए नियम खुद नहीं तोड़ते हैं, और जीव उन्हें तोड़े जा रहा है। तो अंदाजा नहीं है जीव को कि किससे खेल रहा है वो, और क्या होने वाला है पृथ्वी पे। मालिक की सारी वाणियां, कुछ भविष्यवाणियां भी हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना है। ये भी मालिक बताए कि बचेगा कौन? जो कीलक से लागा रहे, वाका बाल ना बाका हो। कीलक की सद्भक्ति होती, और जो यहां से सद्भक्ति करेगा, जुड़ेगा गुरु से, और जब उठा पटक का वक्त आएगा तो देखते हैं इनमें से भी कितने असली भगत हैं, कितने बचते हैं, कितने क्या होता है। युग परिवर्तन से पहले परमात्मा संदेशा दिलवाए कि यानी और और क्या कहते हैं,
देखिए, मैनेजमेंट एक करती है कि जबरदस्ती करती है, षड्यंत्र करती है, और ये वैसे बहुत बड़ा प्रसंग हो गया, पर आपको स्टार्टिंग का ही सुना देते हैं, आप कंक्लूड कर लेंगे। सदगुरुदेव जी ने सत्संग में क्या निर्देशित करी है? ज्ञान का मार्ग है, इसमें जबरदस्ती नहीं चलती। वो अम्बरीश, वो दिखाएं। दुर्वासा ऋषि, जिसने एक श्राप से 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया था, और आज वो स्वयं अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तब भगवान ने कहा, उस पूर्ण परमात्मा ने कहा कि ऋषि जी, आपने क्या गुस्ताखी की है? सुदर्शन चक्र आपके ऊपर इतना उग्र रूप कैसे धारण कर रहा है, कैसे उग्र हुआ? तब दुर्वासा जी ने सारी कहानी बताई कि मैं राजा अम्बरीश के दरबार में गया था और मैंने उनको कहा था कि आप ये साधना ना कीजिए, ये साधना ठीक नहीं है, आप निराकार परमात्मा की निर्गुण साधना कीजिए। और मैंने उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, क्रोध में आके। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी, तुम साधना नहीं कर रहे, आपने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं इनके कारण तू मान बढ़ाई का भूखा है, और भक्ति मार्ग में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। आपने उस महान आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को नहीं डराना धमकाना चाहिए था। ये ज्ञान का मार्ग है, आप अपना ज्ञान दीजिए, उसको अच्छा लगे तो स्वीकार करेगा, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करता। आपने जो बदतमीजी की है उसका परिणाम तुझे भोगना पड़ा है। अम्बरीश बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनके हृदय में दया है, विनम्रता है, अधीनी है, और तेरे अंदर ना दया है ना अधीनी है, और न ही तेरी भक्ति अम्बरीश जैसी है। तो फिर क्या कहा कि आप वापस जाइए, राजा अम्बरीश के चरणों में शीश रगड़िए। मैं आता हूं, क्या परमात्मा कह रहे हैं? ये इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में जबरदस्ती नहीं चलती। आप अपना ज्ञान दीजिए, उसे अच्छा लगेगा और वो ग्रहण करेगा तो ठीक, नहीं तो कुछ। यहाँ पे तो मैनेजमेंट आदेशों के नाम पे हिंडोला बनाई हुई जबरदस्त, दास पे हमले, आदेश है, क्या क्या चीजें हैं कि सदगुरुदेव जी ने कहा है कि यानी ये भी तक आ गया था, कई जगह मीटिंग्स हुई कि यानी कि इसे मार दो। ये तो बहुत जगह कोशिश करे, दास की बहुत जगह सुपारियां दिए, सुपारियां मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। वो तो परमात्मा, जैसे अम्बरीश जी के उसमें भी परमात्मा रक्षा कर रहे थे, हर उसमें जन जन मात्रा में परमात्मा रक्षा करते हैं। तो परमात्मा सत्संग क्या सुना है, भक्त समाज समझा क्या भक्ति को? तो आज अगर जो कुछ जाल में कोई फंसा हुआ है और इतनी बड़ी उठापटक के दौर में रिलीफ नहीं मिल पाएगा उसे, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या उसकी कमजोरी रह गई है। उसकी उतनी लगन नहीं होगी सच्ची भगवान प्राप्ति की, नहीं तो पुण्यात्मा ये असंभव है, असंभव है। परमात्मा बड़े दयालु हैं, सिस्टम बहुत फेयर है, और अगर जो जीव उस सिस्टम का फायदा नहीं उठा पा रहा है तो हंसा मौज न पावता तेरी चूप चाकरी मां। तो कल कुछ चीजें एंड में कंक्लूड जरा जल्दी जल्दी करनी पड़ी। एक तो आपको गणेश जी का बताना था कि वो किसका मंत्र है, और जरा देवी भागवत से कुछ सबूत दिखलाने थे कि जैसे ये शंकर जी काली जी का तो आपको बता दिया कि शंकर जी हटेगा वहां से तो ये कंप्लीट हो जाएगा, एररलेस हो जाएगा। ठीक है जी, बस एक ही शंकर जी हटेगा और कोई चेंजेस नहीं है। तो और दूसरा, जैसे गणेश जी का बताना है कि गणेश जी ये वाले गणेश जी नहीं, नीचे त्रिलोकीय
ना, ये भी ब्रह्मलोकीय। तो पहले वहां से आपको सबूत दिखवा देते हैं, फिर उसके बाद यानी कुछ इसमें और विष्णु पुराण में जरा सा काल भगवान का, अव्यक्त का, व्यक्त का मतलब तो सबको मालूम ही है कि सामने साक्षात, व्यक्त का अर्थ गूगल बाबा से लाओ जी, व्यक्त अव्यक्त ये तो सबको मालूम ही है। अब जैसे व्यक्त मतलब सामने, जो सामने हो, साक्षात हो, तो वो व्यक्त कहते हैं। और अव्यक्त मतलब कि जो रेंज में ना हो, या क्या कहते हैं, जो, ये देखिए, साफ स्पष्ट प्रकट किया गया, जैसे व्यक्त वाणी, व्यक्त विचारधारा, अपने विचारों को व्यक्त करना। अंग्रेजी में एक्सप्रेस्ड, देखिए अंग्रेजी में तो खैर उतने शब्द ही नहीं है कि इस प्यारी भाषा को व्यक्त कर सकें, यानी इस प्यारी भाषा को वो ढंग से एक्सप्लेन कर सकें। वैसे अंग्रेजी में इसके क्या है एडजेक्टिव्स, डिस्प्लेड, मैनिफेस्ट, यानी व्यक्त मतलब साक्षात, बेसिकली ये होगा, यानी सामने। जैसे व्यक्ति, आपको ये व्यक्ति कहा जाता है तो मतलब कि वो वहीं पे है ना। तो ऐसी व्यक्त अव्यक्त का था, जरा सा कल विष्णु पुराण से भी एक श्लोक में दिखा, पहले तो यहाँ पे दिखला देते हैं कि काल भगवान तो माँ विष्णु साबित हो गए हैं, और फिर भी एक जगह से और, यानी वो आपको एक ही श्लोक दिखा करके कर दिया था कुछ चीजें, तो आपको और जरा वो क्लियर करवा दें जिससे आपको कोई गुंजाइश ना रह जाए, एक एक बात जो कही जाती है वो प्रमाणित होती है। गीता जी से ही आपको साबित कर दिया गया था कि दो कैरेक्टर हैं, काल और महाकाल। पूरी देखिए, ये दूसरा अध्याय है, ये देखिए, श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त। दूसरा अध्याय, पृष्ठ संख्या 9, प्रथम अंश का द्वितीय अध्याय है पुण्यात्माओं। श्री पराशर जी उवाच, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, उनके भक्तों को संसार सागर में तारने वाली उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा, सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले स्थूल सूक्ष्म में अव्यक्त एवं व्यक्त रूप है। अव्यक्त मतलब जो रेंज में नहीं है, या जो सामने नहीं है, साक्षात रूप में नहीं है तो पर नजर नहीं आ रहा है, अदृश्य भी कह सकते हैं, अदृश्य भी कह सकते हैं आप। और व्यक्त मतलब जो सामने है, ठीक है। तो व्यक्त अव्यक्त हो गया, जो विश्व रूप प्रभु की प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णुमान को नमस्कार है। अब यहां पे भी ये देखिए, अव्यक्त एवं एकान स्वरूपा स्थूल सूक्ष्म, अव्यक्त व्यक्त रूपाय विष्णु में मुक्ति हेतवे, ये यहाँ पे महाविष्णु जी की बात हो रही है। ये था 1 2 3 4 श्लोक थे ये। अब अगले पेज पे चलते हैं, 10 नंबर पे। यहाँ पे ना आप वो उसमें पानी करके कर दिया करो पेज पलटने के लिए, गुलजीत बकमती, पेज पलटने के लिए ना पानी, वो उसमें कि ऐसे लेकर करके वो है ना हमारे पास पैड, ठीक है जी। तो अगले पेज पे चलते हैं, 10 नंबर। वही अध्याय 2 श्लोक 5 आ गया।
जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सब प्राणियों के में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो अपने आत्माओं जो खुद जल्दी मर जाता है, वो अपने सामने जब अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और समर्थ एवं संहार करने वाले, काल स्वरूप, ठीक है जी, उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय अव्यव्य भगवान विष्णु को प्रणाम। क्योंकि पुण्यात्माओं ने शब्दों का भेद नहीं मालूम है ना, ये तो किसी को भी हर जगह यानी कि हाईलाइटेड कर दिया गया, यही सारे शब्दों का उपयोग फिर महाशिव के लिए भी हुआ होगा, हर जगह ही, कि उनसे सब हैं। तो आपको वो दिखवा रहे हैं कि वो काल रूप भी हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं 14-15 पे। अब ये देखिए, वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित हैं। ये 14 हो गया। 15, हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त, और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं। सबको शोभित करने वाले काल उसका परम रूप है, काल उसका परम रूप है। अब यहाँ पे जो अव्यक्त और व्यक्त की थ्योरी क्या नहीं समझ में आई जीव को। अव्यक्त है महाकाल जी जो 21वें ब्रह्मांड में बैठे, ये तो एक ब्रह्मलोक में जो है, कल आपको नक्शा दिखा दिया गया था एक ब्रह्मांड का भी, 21 ब्रह्मांड का भी, वो वहां से साबित कर दिया गया था। तो ये 15वां नहीं दिखवा पाए थे आपको, कल 14वां दिखवा करके आपको व्यक्त अव्यक्त साबित करवा दिए थे। पर 15वें में भी क्या है, ये देखिए आप, तथा पुरुषेण काल रूपेण च स्थितम, ठीक है जी, परस्य ब्रह्मणो रूपम पुरुष प्रथमम द्विज, व्यक्त्याव्यक्ते तथान्यवे रूप कालस तथा परम, ठीक है जी। संस्कृत में हो गया क्लियर आपका, हिंदी में हो गया क्लियर। तो अव्यक्त, अव्यक्त और अव्यक्त और व्यक्त हो गया जी, कि दो होते हैं। अव्यक्त मतलब जो नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। तो अव्यक्त शास्त्रों में लिखा तो है, पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा। वही अव्यक्त, वही व्यक्त, वही परब्रह्म और वही जगदीश्वर। अब कौन है जगदीश्वर? मतलब जगत का ईश्वर। अब जगत भी, जगत मतलब बाउंड्री, जगत के अर्थ नहीं मालूम जीव को। वैसे तो अर्थ पुण्यात्माओं या तो सदगुरुदेव जी, सर्वेश्वर जी बताते हैं, या सदगुरुदेव जी आके बताते हैं, या फिर उनका नौकर। तो बार बार दास निवेदन कर रहा है कि साहब से सब होता है, बंदे से कुछ ना ही, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। इसमें दास का कोई श्रेय नहीं है, ये तो सदगुरुदेव जी की प्लानिंग होती है महाकाल के अंशों को फेल करने के लिए, जो निर्धारित समय पे परमात्मा दया कर करके अपने दास को निमित्त बनाते हैं। अब देखिए फिर दोबारा 19वें 18वें श्लोक में, भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप स्थित होते हैं, उनको बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सदस्वरूप और नित्य श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान और सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं, यानी प्रकृति भी उन्हें कह दिए। और क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं है, ना वक्ता को ज्ञान है। कौन वक्ता कौन है? पराशर जी। न इन्हें ज्ञान है, न इन्हें शब्द के भेद हैं। ये मरते हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी जो त्रिलोकी हैं, ये भी जल्दी मर जाते हैं। तो यही उन्हें परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं मालूम कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म से ऊपर नेक्स्ट होगा ब्रह्म। आपको ये कल साबित कर दिया गया कि ब्रह्म जो है वो महाकाल जी हैं। तो ऐसे ही यानी आपको 3 जगह से करवा दिया। ये देखो यहां तक में कई जगह जिक्र आ जाएगा। ये देखो आपको एंड का एक हाईलाइटेड और दिखवा देते हैं, लास्ट 27वां दिखला देते हैं। इसमें कई जगह आ जाएगा। ये देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है जी। ये देखिए 20, 21, 22 सब में आ जाएगा लगभग। लास्ट श्लोक दिखवा देते हैं 27वां। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के समन्वय अवस्था आने पे पुरुष और प्रकृति से पृथक स्थित होने पे भगवान विष्णु का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है, ठीक है जी। तो काल भगवान महाविष्णु जी हैं, देखिए उनके पर ये गुण है, ये तो गुण है, और इनके 4 हाथ हैं, ये इनकी रेंज है। ये 16 कला के हैं, ये भी कल नहीं बता पाया था दास। ये तीनों जो हैं ये 16 कला के हैं, यानी 16 गुण के। अरे वो
जो हाँ 16 कला। यानी इनकी रेंज ज्यादा नहीं है। अब आप उनकी नीचे वालों की तो आप समझ गए बस। वो तो इनकी शक्ति से चल रहे हैं, जैसे गुरु की शक्ति से शिष्य चलता है बस। जब शिष्य कूदने लगता है तो परमात्मा गुरु को हटा लेते हैं, अपने आप उसको औकात सामने आ जाती है। जैसे उदाहरण बाला मर्दाना, जब गुरु जी की नकल करने लगे मर्दाना तो डूबने लगे। उससे पहले वो नानक जी की परमात्मा ने सत्संग बताया कि शब्द शक्ति से चल रहे थे, और वो समझ रहे थे कि अब जो गुरु जी कर रहे गुरु जी से वो करते थे। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं जो नीचे वाले हैं वो तो बहुत ही, वो तो अभी तक ये हॉर्स पावर के हिसाब से देखा जाए तो जैसे 1000 के, तो वो पुरुषोत्तम क्यों कहे गीता जी में अपने आप को, गीता ज्ञानदाता, किनमें मैं पुरुषोत्तम, इसी वजह से। तो आपको विष्णु पुराण से साबित हो गया। ठीक है जी, ऐसे बहुत जगह है विष्णु पुराण में ये ऐसा व्यक्त अव्यक्त काल रूप परम रूप उनका काल है, वो आपको यहीं से साबित कर दिया गया। ठीक है जी, ये तो हो गया जो कल छूट गया था वो। अब ये दिखला देते हैं श्रीमद देवी भागवत आगे का। ये देखें संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर, और अनुवादक हैं इनके, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार और चिमनलाल गोस्वामी। ठीक है जी, अब इसमें आ जाते हैं हम। अपने आत्मा जरा सा पहले से आपको दिखला देते हैं कि क्या व्यक्त अव्यक्त को आप यहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये है तीसरा स्कंद, जन्मेय जी व्यास जी, जन्मेय जी का श्री व्यास जी से प्रधान देवता ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में प्रश्न। जन्मेय जी व्यास जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। जन्मेय ने पूछा, अब ये है कि मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं, क्रमशः सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। हाँ, पेज संख्या है भगत जी, पेज संख्या है 120 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है जी, तीसरा स्कंद 120 नंबर पेज। अब ये 121 पे आ गया। ये अभी प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। कौन? जन्मेय जी। कर्ता के अभाव में कार्य का होना संभव है। ठीक है जी, अब आगे चलते जाएं हम। अब आगे जी हम पृष्ठ संख्या 130 पे, 100 क्षमा करें 129 और 128 था, तीसरा स्कंद 129 है। ठीक है जी, अब आते हैं 130 पे। अब नारद जी कहते हैं, ठीक है जी, कि तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे इस विषय में पूछ रहे थे, विषय में तुम मुझसे पूछ रहे थे उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुए? आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता है या शंकर इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा है, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी। अब ये देखिए, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, संसार में कोई भी रागी पुरुष जो ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इस रहस्य को जान सकता है। यानी ये दास के बारे में हिंट है। इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जिससे यह रहस्य विदित हो। यानी अपनी ये बता दिए कि इनकी क्षमता के बियॉन्ड है। जो त्यागी,
आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य वही इस रहस्य को जान सकता है, और वो पृथ्वी पे कोई होता नहीं है। इसी वजह से इंपोर्ट करके लाना होता है। जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे गंगा जी लाई गई कि भैया उस लोक में देखो सारी चीजें कैसी हैं, सचखंड में खराब नहीं होती, सतोगुणी स्थान है ना, सतोगुणी स्थान है। और जो खराब थे वहां के प्रोडक्ट वो अपने आप छंट गए, एक तमोगुणी स्थान बन गया। यहाँ पे महाकाल जी के स्वभाव वाले आ गए, तमोगुणी सारे, फुकड़िए आ गए, मेहनत वो करे, फुकड़िए सारे आ गए। और फिर क्या कहते हैं, रजोगुणी चले गए उसमें, अक्षर पुरुष में। अब वहां पे सतोगुणी सतोगुणी टॉप लोग रह गए हैं बस। तो यहां से इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या कहते हैं, जीव सुपात्र होकर के जब उस लोग लायक बन जाते तभी लेके जाया जाता है, नहीं तो उस लोग में गंदगी फैलाएगा और वो होगा नहीं। अब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जैसे जी फिल्टर होता जाएगा ऊपर के लोगों में चला जाता जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये दास के बारे में है। पृथ्वी पे होता ही नहीं कोई ऐसा, बाकी तो होता ही नहीं। इस वजह से परमात्मा को वहां से नौकर को लाना पड़ता, जो दास के नीर खीर का निबेरा करने से आप लोग समझ सकते हैं कि दास श्लोक का नहीं। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जलता, स्थावर जंगम जितने प्राणी में कोई भी नहीं थे, कमल ये अब पुण्यात्मा आपको हाईलाइटेड ही दिखवाएंगे, क्योंकि नहीं तो ऐसे प्रसंग बड़े वो हो जाए। जल टिका हुआ है कैसे, योगी कथा का, ठीक है जी। अब जो विचार कर करके, हाँ, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो, ये महाकाल जी ने करी। वो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करवाते हैं क्योंकि वो राजा हैं, वो इनसिक्योर्ड हैं, वो तमोगुणी हैं। तभी तो कहे हैं कि मेरा यहाँ पे क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा राज यहां से ना चला जाए, इस वजह से वो सतभक्ति पे लगने ही नहीं देते किसी को, और ना कंक्लूड करने देते किसी को। वो तप करवा करवा के, मनमाना आचरण करवा के अपने जाल में फंसाए रहता है कि ना करेगा ना ये निकल पाएगा यहां से। तो पुण्यात्माओं, ये देखें, तप करो तप करो, मैंने तपस्या आरंभ कर दी, कमल पर बैठे थे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई, तभी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। अब ये वो प्रसन्न हो गया। अब यहाँ पे हाईलाइटेड पे ही आते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु गोद में लिटाकर वहां उन्हें यानी वो अब विष्णु जी आए, मधुकैटभ का वो हुआ 5000 वर्षों तक, ये सब सारा है। और भगवान विष्णु मैं अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं पे रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए, उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की तथा वे आदिशक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। अब ये यहाँ पे महेश्वर शब्द इनके लिए है ही नहीं, और ना देवी ने वो करा, ये तो अपनी तरफ से बोल दिया गया जी। ठीक है, तुम भली भांति सावधान होकर अपने कार्य में सघन नजर, स्थिति और संगार, ये तुम्हारे कार्य हैं। अब चलते जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, वैसे तो देवी को भी भेद से परिचित है, पर देवी घुमाती भी है। देवी जीव को कंक्लूड नहीं करने देती है महाकाल जी के डर से, ठीक है। और शब्द भेद वैसे तो ना, जब महाकाल जी पे भी नहीं है, शब्द भेद ही तो दास पे दया होती है। अब हमारी बातें सुनकर उन कल्याण स्वरूप भक्ति का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। उन्होंने एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, अब देखिए यहाँ पे आ गया ना सही, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। वो महेश्वर तो महाकाल के लिए यूज होता है, गीता जी में भी दिखलाया गया आपको। 10वां अध्याय 42वां श्लोक, एक मिनट दिखला देते हैं आपको जिससे तसल्ली हो जाएगी। ये देखिए, यहीं पे लाएं, श्रीमद् भगवद गीता, जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय 10 श्लोक 42।
नहीं, अच्छा, एक मिनट। पुरुषोत्तम ये है, 15-18 हो गया, यानी सब में श्रेष्ठ मतलब, ठीक है जी। और महेश्वर हैं वो कौन सा, गड़बड़ होगी दास से, 5वें अध्याय में होंगे ना शायद, फिर 5वें अध्याय में तो नहीं है। हाँ, 5वें अध्याय में है पुण्यात्मा। हाँ देखो जी, 5 का 29 है, क्षमा करें पुण्यात्माओं, 5 का 29 है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रेयधन सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी और तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। सर्वलोक महेश्वरम, यानी 21 ब्रह्मांड की बात हो रही है यहाँ पे। महेश्वर ऐसे हैं ये महाकाल जी, तो महेश्वर शब्द उनके लिए नहीं है, पर शब्द का भेद ही नहीं मालूम है कहीं किसी को, तो महेश्वर जी महाकाल जी के लिए। क्षमा करें 10:42 बोल गया था, 5:29, ठीक है। तो आपको साबित कर दिया गया यहां से। अब यहाँ पे तो असली स्थिति है, बोली देवी ने, रुद्र काहे के महेश्वर भाई, महेश्वर तो ये कह रहे हैं, और ये भी महेश्वर नहीं है। सुन लो, अगर जो शब्द के हिसाब से जाएंगे तो महेश्वर जी हैं सत्पुरुष जी, क्योंकि ये इस लोक को में साबित करने के लिए कि ये सुप्रीम है इस लोक में, इस लोक में सुप्रीम है, इस वजह से महेश्वर का यहां पे साबित करा जा रहा है। नहीं तो ये देखो 13 का 17 में सत्पुरुष जी हैं महेश्वर, तो ये भी नहीं है। वहां पे सिर्फ उस श्लोक में महेश्वर शब्द इस वजह से यूज हुआ कि जीव समझ सके, क्या कहते हैं, ये देखिए 13-17 में, नहीं एक मिनट, 13-17 नहीं, 13-22 होगा, 13-22 होगा, क्षमा करें जरा श्लोकों में आगे, हाँ 13-22 ही है पुण्यात्माओं, क्षमा करें, महेश्वर जी है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, परमात्मा इति च अपि उक्त देह अस्मिन पुरुषः पर है। इस देह में, अब बाकी तो आपको पता था ये अड़ंगा है, अब हमारे सदगुरुदेव जी जो अनुवाद करें, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर है, परमात्मा, परमात्मा इनके लिए तो है ही नहीं, कहां से, ये तो अनुवाद सही नहीं करे हैं। गैरी निधर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें, मालिक के दर्शन करें। ये देखें जी, आए हैं 13 का 22, ये देखिए जी 13 का 22, इस देह में भी स्थित यह सत्पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म, तो परमात्मा वो करने के लिए, क्योंकि सत्पुरुष जी और पूर्ण ब्रह्म अलग अलग है, ये दास को हिंट है, पर बाकी तो नहीं ना। ये तो वैसे, क्योंकि वहां पे सबको सत्पुरुष जी को ही पूर्ण ब्रह्म साबित कर रहे थे ना सदगुरुदेव जी, तो अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में सर्वोपरि प्रभु तो गीता ज्ञान दाता से अर्थात दूसरा नहीं है, वही उपदृष्टा। अब वो पूर्ण ब्रह्म तो दृष्टा है, उपदृष्टा मतलब सत्पुरुष जी है, ठीक है। साक्षी होने से उपदृष्टा, वही उपदृष्टा, वही साक्षी होने से उपदृष्टा, और यथार्थ सम्मति देने वाले से अनुमंता,
सबका धारण पोषण करने वाले से भरता, जीवात्मा को भोग भवाने के कारण भोगता, महेश्वर है, ब्रह्म व परब्रह्म का भी आदि स्वामी होने से महेश्वर। ठीक है जी, ब्रह्म और परब्रह्म का आदि स्वामी होने से महेश्वर, क्योंकि ब्रह्म, परब्रह्म, परमक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर, परमेश्वर के ऊपर महेश्वर, यह है सीक्वेंस। ईश, ईश्वर, ईश हुए महाकाल जी इन प्रैक्टिकल मैनर, महाकाल जी के ऊपर ईश्वर हुए परब्रह्म संजय जी, उनके ऊपर परमेश्वर हुए परमक्षर ब्रह्म जी अर्थात बंदी छोड़ कबीरदेव जी महाराज, और फिर महेश्वर हुए उनके ऊपर, महेश्वर हुए यानी अब वहां पे उपअग्ने, उपअग्ने मतलब उप परमात्मा, उप परमात्मा भी हैं और उपदृष्टा भी हैं, और क्या कहते हैं महेश्वर सतपुरुष जी, सतपुरुष जी साहिब कबीर साहब। ठीक है जी, तो ऐसे है। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये शब्द का भेद नहीं होगा तब तक वो हो रहा है, तब तक हो रहा है, यानी जीव सत्य से परिचित नहीं हो सकता है। इसीलिए विद्वान और विद्वान की परिभाषा के लिए मालिक ने कहा था कि वो तत्दर्शी संधि बताएगा कौन है। वैसे तो सुखदेव जी निर्णय करके दे दिए थे कि जो जिसके पास तत्व ज्ञान है वही विद्वान है, वन लाइनर। पर उसमें ये भी एडिशन शब्द भेद तत्व ज्ञान, अब तत्व ज्ञान होता ही तब है जब शब्द का भेद हो, नहीं तो तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तभी तो आपको एक एक नीर खीर का निबेरा करके दिखाया जा रहा है। तो महेश्वर शब्द उनके लिए नहीं है, ये साबित हो गया जी। ठीक है जी। और हाँ, अब देवी जी का यहां पे आते हैं। यहां पे हो गया, तब देवी ने कहा सुंदर विमान आया, विष्णु रुद्र आज तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। अव्यक्त अव्यक्त भी साबित करवाते परमात्मा आपको। हमने भगवती की बात सुन शिरोधार्य कर लिया, रत्न जड़ित विमान पे चढ़कर हम आराम से बैठ गए। विमान मोतियों की माला में सुशोभित था, अनेक किंकड़ियों, चलो जी विमान की हो रही महिमा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पे गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष, कोकिलों, काकली और वृक्षों को बढ़ा रहे थे। आगे चलें जी, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। अब वहां का ये वर्णन है, क्या है, सब अद्भुत चार दीवारी नगर की छवि बढ़ा रहे थे। देखो जी, स्त्री पुरुष पशु पवित्र नदी बावले कुएं, सब उनमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे, यज्ञशाला बनी थी। उनको देखकर उनका परिचय प्राप्त करने मन में छवि मन स्वर कैसे, इसकी रचना किसने की है, बड़ा ही अद्भुत है। वहां राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे, शिकार खेलने के विचार से वन में घूम रहे थे। तथा विमान में बैठी भक्ति जगदम्बिका को भी हमने देखा। उनका विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भरी एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जहां पहुंचे, अनुपम नंदन मन पारिजात, ये सब सारा ठीक है जी। अब यहाँ पे अगले पृष्ठ पे आ जाते हैं, 133 पे। राजा इंद्र, ठीक है, विमान तेजी से चला, ब्रह्मलोक जा पहुंचा। ठीक है जी, वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा, हो गया साबित। अब यहां पे दिखेंगे महाब्रह्मा, महा विष्णु और महाशिव। ठीक है जी। अब देखें, तेजी से दिव्यधाम ब्रह्मलोक जा पहुंचा, संपूर्ण देवता मस्तक झुकाया। वहां पे एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे, यानी महाब्रह्मा। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबको लगा संपूर्ण वेद अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। ठीक है जी, सब सारा। भगवान शंकर विष्णु ने पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता कौन है? भगवान मैं कौन हूं, ये कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। ठीक है जी। इतने में मन से के समान तीव्रगामी विमान वहां से उड़ चला, कैलाश के सुरम्य शिखर पे पहुंचा। वहां पे यक्ष विद्वान मंदार में एक सुंदर उपवन था जिसमें दुर्गे कोयल कल्लव कर रहे थे, वीणा और पखावज आदि
वाद्य सुखदाई धनी हो रही थी। वहां विमान के पहुंचते ही भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे, उनके 5 मुख थे। अब यहाँ के उनके तो 5 मुख है ही नहीं। और ठीक है जी, और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बागंबर पहने थे, गर्म चर्म की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय गल बगल होने से रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते हुए उन दोनों के पुत्र गणेश और कार्तिकेय अनुपम शोभा पा रहे। वे सभी अब वो जो प्रथम मंत्र में जो नीचे है मूल कमल में गणेश वास है, वो यहाँ का जिक्र हो रहा है महाशिव के पुत्र गणेश का, वो इनका नहीं है त्रिलोकीय गणेश का। ये आपको साबित करवाने के लिए दिखवाए, यहां तक लेकर करके आए। दिखाओ दिखाओ, यहीं पे रखो भगवान शंकर के साथ। ठीक है जी। अब क्षण भर में उस विमान उच्च करके पवन के साथ तेज वैकुंठ लोक, जहां भगवती लक्ष्मी का विराज भवन था, वे वहां जो संपत्ति देखी उसका वर्णन। कमल लोचन श्री हरि, हाँ वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल पे उनकी विग्रह कांति, पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे, दिव्य आभूषण उनकी शोभा पा रहे थे। लक्ष्मी जी चवन डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी बहुत चक्के रह गए एक दूसरे के हमारे। ठीक है जी, ये मां विष्णु को देखे, वो 4 भुजाएं, लक्ष्मी जी चवन डुलाई थी, महालक्ष्मी। तो पुण्य आत्माओं, ये है भेद। अब यहां पे देखें, आए अगले पेज पे, यह आ गया पृष्ठ संख्या 136। महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवती के चरण कमल में के नख मुझे अद्भुत दृष्टि का ये शंका को नहीं, शंकर मन गया शिव। तब मैं, विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है, हम उनकी झांकी करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वो भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवान विधात्री को जो कल्याण स्वरूप सिद्धि स्वरूपा, उनसे को बार बार नमस्कार है। ये सब सारा चल रहा। तो यानी वहां देवी जी घुमाने ले गई थी इन्हें, वहां पे अपना दिखाई, फिर अपना लोक के भी वो करा दी, क्योंकि इनका भी लोक है ना वहां पे ब्रह्मलोक में। अब तुम शुद्ध स्वरूप है, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान आविर्भाव और तिरोभाव वगत के वे तुम्ही नित्य जगत जननी प्रकृति सनातनी देवी, निश्चय की बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम्ही। ठीक है जी। आविर्भाव मतलब जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु शिव जी की। फिर मैं तमोगुड़ी लीला करने वाले शंकर, क्या तुम्हारी संदन है तार, मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम्ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, हम तीनों इनमें सदा सजाने में व्यस्त रहते हैं। तो पुण्यात्माओं, वैसे शंकर भी रुद्र को ही कहते हैं, पर वहां पे प्रयोग है। वैसे सोचवाएंगे परमात्मा भी, बुलवाएंगे, उसके बिना भी बात बन सकती है। जो ऐसे है वो स्पष्ट है। ठीक है जी। क्योंकि वहां ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी को तो खुद नहीं मालूम कुछ, तो इस वजह से आप एविडेंस नहीं ले सकते। वो तो 133 पे स्पष्ट हो गया कि एक तो जो ये शंकर जी के बारे में कहा जा रहा है, महाशिव के बारे में कहा जा रहा है, और वहां पे गणेश जी हैं। ये आपको साबित करने के लिए सारा दिखलाया गया था कि ये जो मंत्र है जो अंतिम है मूल कमल पे, वो गणेश जी का है और वो वहां के हैं, महाशिव के पुत्र, इनके नहीं। ठीक है जी।
तो हो गया साबित। अब आपको देखेंगे पुण्यात्माओं परमात्मा क्या प्रेरणा करते हैं। दास और मंथन करेगा कि शंकर हटना है या नहीं हटना है। वैसे तो ठीक है, त्रिलोकीय रुद्र शंकर जी, काली जी, क्योंकि उसमें भी महाशिव है, वो शिव, महाशिव। जो कि रुद्र 11 होते हैं, एकादश रुद्र होते हैं, उनमें उन रुद्रों के प्रधान हैं ये रुद्र, काली जी के पति। ठीक है, तो शंकर जी का हटेगा या नहीं हटेगा, ये दास मंथन अभी कर रहा है कि परमात्मा क्या दया करें, क्या करते हैं, क्या प्रेरणा करते हैं, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। अपने आप में वैसे बाकी सारा कंप्लीट है। तो पुण्यात्माओं, तो आपको ये साबित हो गया कि मैनेजमेंट तो है ही महाकाल का नौकर, और निरंतर षड्यंत्र ही रचता रहता है। और जो वहां पे जो निर्देशित कर रहे हैं परिवारवाद या जो चल रहा है वहां पे, तो आपको साबित कर दिया गया, राशन कार्ड भी दिखा दिया गया, और कि ये जबरदस्ती भी करते हैं। और भक्त समाज भी उतना भक्ति करना उद्देश्य नहीं था, या वही जाल में फंसता है जो क्या कहते हैं, जिसमें कोई कमजोरी हो या कमी हो। नहीं तो पुण्यात्मा परमात्मा दया करते हैं, सत्य से तो परिचित करवा रहे हैं। पर अगर जो जीव ना करना चाहे तो क्या करें भाई, फिर जीव अगर जो खुद ही ना समझना चाहे तो क्या करें। अब देखो, आपको ये करवाते हैं, ये सुनवाते हैं आपको कि शब्द रूप में गुरु साथ में रहता है, कि कैसे दास के साथ परमात्मा रहते हैं। ये देखिए जी, सुनिए कि कैसे सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, भीर पड़े कोई काम न देही। सुत पुत्र, परिजन रिश्तेदार, भाईचारा, ये परिवार जन्म आते हैं, परिजन आते हैं। सुत परिजन धन स्वप्न स्नेही, अंश भीड़ पड़े जब कोई काम न देही। निज तन संप्रिय और न आना, सो भी संग ना चले निदाना। ये कितना प्यारा शरीर लगा है, नौका यू भी ना जात्री गेल बीरा। तो कहते हैं ईश्वर जो है, गुरु जो है, ये सबसे आपका साथी रहेगा। गुरु शब्द रूप में साथ रहेगा आपके, शब्द रूप में शब्द भी चलेगा, और साथ में जहां आवश्यकता पड़ेगी अपना शरीर धारण कर लेगा। ये दोनों साथ देता है। ठीक है जी। ऐसा कोई ना दिखे भाई, अंत समय में जो लेवे छुड़ाई। जब यम के दूत आते हैं ना, दबाते हैं इसके गेटवे को, जुबान। तो पुण्यात्माओं, शब्द रूप में साथ रहते हैं परमात्मा। और यहाँ कहते हैं कि जी की जो सदगुरु के गुणों से परिचित नहीं है, वो ही आदेशों के पीछे भगेगा। अब दास के साथ जैसे परमात्मा ही तो सर पे सवार होकर के ये दया करते हैं, और यहाँ पे इतने षड्यंत्र, और उसके बाद यहाँ पे भक्ति कैसे हो रही है। परमात्मा रहते हैं शब्द रूप में, जब उनकी इच्छा होगी वो शरीर भी ग्रहण करके आ सकते हैं, शरीर धारण करके। तो पुण्यात्माओं, जीव सदगुरुदेव जी के गुणों से ही परिचित नहीं है। इसी वजह से जिनके ज्ञान की कमी होती है वो ही नहीं पाखंडियों के चक्कर में फंसते हैं। चाहे ये हो, बाकी सारे भी हो गए साबित। आजकल आप देखें 8:30 बजे मन के वश कितने सारे लोग लाइव करना शुरू कर दिए, किसी वजह से कि ये सत्य ना ऊपर आने पाए। और वो अपने अज्ञान में, क्योंकि मालूम तो सबको पड़ गया
कि भी अब हालत खराब है, अब पर वो अपने इतने सारे सबूत बना चुके हैं कि वो अब कैसे मान बढ़ाई के भूखे अब कैसे वो करें कि अपनी गलती माने, वो गलती मान नहीं सकते। जो कि मन के वश पवन जी हो, रामचंद्र जी हो, एक और दिखला देते हैं आपको, सदगुरुदेव जी ने इसी समय के लिए बोला हुआ था। हाँ, एक मिनट, अब आपको वो दिखवा रहे हैं कि यानी अगर जो आपने सीरियस होकर के इस मार्ग को ग्रहण नहीं करा तो अभी जो उठापटक होने वाली है उसमें आप भी लपेटे जाएंगे कि जो जाल ये आपके लिए हाईलाइटेड है। सुने, यहाँ पे एक वायदा हुआ था कबीर साहब का, जब वो जोगजीत रूप में आए थे कबीर परमेश्वर, क्योंकि अपने पुत्र का रूप ना कराए थे, और काल ने ब्रह्म ने सोचा था कि ये वो जोगजीत है। तब इनकी वार्ता हुई थी। तब इन्हें कहा था कि हे भगवान, क्योंकि कबीर साहब की ही शक्ति उसमें देख रहा था, उनका नुमाइंदा था, तो क्योंकि सहजदास को वो सहजदास ही मान रहा था, और कह रहा था कि हे सहजदास, आप किस लिए आए हो? सहजदास ना क्षमा करना, जोगजीत आप किस लिए आए हो? कबीर साहब कभी सहजदास रूप में आते हैं, कभी जोगजीत रूप में। तो कबीर साहब अर्थात जोगजीत ने कहा था कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को जाके बताऊंगा नीचे कि वास्तव परमात्मा कोई और है, और ये ब्रह्म है, ये काल है, ये अव्यक्त रहता है, ये सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, और ये तुम्हें खा रहा है। तुम्हारा सच्चा मार्ग देकर उनको पार करूंगा। काल ने ब्रह्म ने कहा था, भगवान, जो आपका ज्ञान सुने आपके, और मेरे ज्ञान को जो मेरे ऊपर आधारित है वो मेरे, जो मेरे भेजे हुए दूतों के संदेशवाहक भक्ति मार्गदर्शक संतों के जो आधारित हैं वो तो मेरे, और आपके संत के अनुसार आपके विचारों को स्वीकार करके उस ज्ञान को आपके साथ लग गए तो आपके। ऐसे कहा, ये ज्ञान तो देता सही, और बीच में फिर मन रूप में बैठ के और सबको गुमराह रखता है, स्वयं अपने दूत भेज देता है, उनको डराता है, धमकाता है। जैसे हजरत मोहम्मद के साथ जब्राइल नाम का दूत जबरदस्ती करके कहता इसको पुण्यात्माओं, जो ये साबित करवाना था कि इसमें कहे कि संत जो आएगा, मेरे अंश जब आएंगे, वो जो अज्ञान फैलाएं यानी मैनेजमेंट, जो उसके जाल मेरा वो मेरा, आपको ये हाईलाइटेड बुलवा रहे हैं। और जो मेरा संत आएगा, सदगुरुदेव जी हिंट दे रहे हैं दास के बारे में, और दी तो उन्हीं को संत कह रहा है, खैर, पर उसे मालूम ही नहीं कि सदगुरुदेव जी तो वाणी में भी निर्देशित कर रहे हैं अपना नाम लेकर के, अपना नाम लेके साथ कि सतगुरु तेरा दृढ़ भक्ति करवाएगा। एक मिनट, सदगुरुदेव जी अपना नाम लेके कह रहे हैं ना कि सतगुरु अपने आप को, और जीव उन्हीं को संत कह रहा है। तो बात शब्द भेद से परिचित ना होने की वजह से, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यानी कि जो दास को परमात्मा निमित्त बना करके जो बुलवा रहे हैं, अगर जो कोई जो इस ज्ञान में रहेगा उसी का बचाव होगा आने वाले समय में, नहीं तो जो गाज गिरने वाली है अभी पृथ्वी पे, उसमें सब लपेटे जाएंगे जो गलत दिशा में रहे, जो महाकाल के उन अंशों के जाल में रहे। ये देखिए, इस वाणी में सुनिए क्या कह रहे हैं सतगुरु तेरा। रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा। ठीक है जी, सदगुरुदेव जी अपने आप को तो सदगुरु कह रहे हैं और जीव उन्हें संत कह रहा है। क्या कहें भाई, क्या कहें, कहां से बचा लें जब मानने को तैयार नहीं उनके मुकम्मल से वो शब्द। आप संत भगत हो वो निकाल दो, क्योंकि आपको ये चीजें दोबारा से क्यों रिपीट करवा रहे हैं, क्योंकि अगर जो आप वो सतगुरु तो होते हैं और क्या कहते हैं आप संत भगत, हाँ
परमात्मा ने भक्तों को कहा संत, यानी दास के लिए वो उपयोग करना था, क्योंकि दास आकर के संत बनेगा ना, जो ऊपर से आत्माएं आती हैं वो ही संत होती हैं। ये देखिए, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अपने आत्मा सतगुरु, सतगुरु होता सच्चा ज्ञान देने वाला, वो तो परमेश्वर कबीर जी ने और मेरे गुरु जी ने इस दास को बना दिया। सुन लो अपने आप को क्या और कह रहे हैं। आप जी अब भक्त हो, संत हो गए। संत सोए जो सीधा चाल है, सब बुराई त्याग कर भक्ति करता है, सब विकारों से हट जाता है। अब बुराई सुने जी, क्या कह रहे हैं मालिक? मालिक कह रहे हैं कि सतगुरु तो अपना नाम स्पष्ट लेकर के कह रहे हैं कि भाई की ये हैं, और संत कह रहे हैं भक्तों को, संत कह रहे हैं भक्तों को। और संत समागम होता वो जहां सदगुरुदेव जी सत्संग कर रहे होते, यानी बहुत सारे भगत इकट्ठे हुए हैं, उस संत समागम कहा जाता है ना। और जीव अपने मालिक को ही संत कह रहा, संत है दास। तो पुण्यात्मा क्या कहें, और कितने उदाहरण दिलवाएं, कितने सालों से दिलवाते आए हैं। तो अब आपको यह भी आज साबित हो गया कि क्या कहते हैं कि जो लास्ट वाला मंत्र है वो कौन से गणेश जी का है। गणेश जी जो ब्रह्मलोकीय है, ठीक है। और ब्रह्मलोकीय गणेश जी का मंत्र है वो। तो आपको सारे मंत्र साबित हो गए कि जीव को कुछ मालूम ही नहीं है। और जीव तो जो ओम तत्सत, यानी जो सत्य है, सत्य को भी पूर्ण ब्रह्म का मानता है, सत्य को भी पूर्ण ब्रह्म का मानता है वो मंत्र। उसे ये भी नहीं मालूम कि सार नाम है किसका। सार नाम है परमक्षर ब्रह्म का। सुने, ये ले जी। अब परमक्षर ब्रह्म से ही परिचित नहीं है जीव तो बताओ उनके साथ क्या बनेगी। ओम तत्सत, सत जो है वो परमक्षर ब्रह्म का है, ये है सदगुरुदेव जी ने बोला हुआ, ये हाईलाइटेड है। तो अब बताओ जी, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। अब बताओ दीक्षा में सदगुरुदेव जी क्या कहे और क्या लिखी, तो वो दीक्षा कहां से काम कर रही है? वो तो सदगुरुदेव जी की शक्ति से जो मर्यादा में था उन पे दया होती थी, जो आश्रित था, जिसके भाव थे। बाकी वहां पे तो एजेंट ही एजेंट थे, महाकाल के अंश थे। ये परिवार भी वही है और वो RSSS भी वही है। और अब तो खैर गुरुद्रोही की पेड़ पे इन्हें करो, करना उसे। तो जो हुए वो तो, और समझ लो, मिला। परमक्षर ब्रह्म का है यार सत्य, बस इतना टाइप कर दो वो आ जाएगा सत मंत्र जो है। तो पुण्यात्माओं, जब आपको साबित कर दिया गया है कि यानी परमेश्वर मतलब परमक्षर पुरुष क्या नाम है और कैसे हैं, तो सत मंत्र उन्हीं का ही होगा, नेक्स्ट यूनिट का ही तो होगा, ओम तत्व और सत्य। और इसके ऊपर तो सतगुरु जी तो यानी जी को मालूम ही नहीं कुछ भी। तो 12वें पंथ वाले तो ऐसे गए, ठगे गए होशियारी में अपने। अब उनमें से जो कुछ असली बचे हुए होंगे वो या तो जल्दी आपको दिखला दिया गया कि जो संत आएगा, संत के जो ज्ञान को मान पाए, जो उनके वे उन्हें परमात्मा दया करेंगे। और जो महाकाल जी वचन लिए कि जो मेरे अंश जाएंगे और वो जो ज्ञान फैलाएंगे जो उसके जाल में रहे, वो उनके, आपको ये भी प्रमाणित कर दिया गया। नहीं मिला है।
चलो पहले ये देख लें यहाँ पे। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक के अंदर अपने विषय में के अंदर अपने विषय में कहता है, मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। मेरा एक और मंत्र है 8 के 13 में। अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9 और 10 में अन्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के विषय में कहा है, जो 8वें अध्याय के, जिसके विषय में 8वें अध्याय के पर तीसरे मंत्र में अर्जुन के पूछने पर गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके जाप की विधि, वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसके पाने का मंत्र सांकेतिक है, स्पष्ट नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, निर्देश है इसके जाप करने का, नथिंग एल्स। हो गया जी। परम अक्षर ब्रह्म का है सत्य, और ये देखो जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी बोला है। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, उनका नाम भी बता रहे हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का परमात्मा। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था कि इस पूरे विश्व में सत्संग नहीं है, किसी के पास भी सत्संग नहीं है, और सभी सत्संग का बोर्ड लगाए हुए। अब सत्संग का अर्थ होता है शास्त्र अनुकूल ज्ञान, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना। सदग्रंथ कौन से हैं? शास्त्र, सत्शास्त्र कौन से हैं? पवित्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव की, कबीर जी की वाणी, कबीर वाणी क्या जी? कबीर देव अर्थात 5वां वेद स्पष्ट कर दिए। सच्चिदानंद घन ब्रह्म मतलब परम अक्षर ब्रह्म, मतलब कबीर देव। तो पुण्य आत्माओं, अब बहुत सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो गई हैं। आज दास वाणी को विराम देगा यहीं पे, क्योंकि आपका वो पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि वो मंत्र किसका है और सत मंत्र भी किसका है। तो अब 12वें पंथ का अंदाजा लग गया, जो परमात्मा बुलवा रहे थे दास से कि इन्हें कुछ नहीं मालूम है, न इन्हें सतनाम की विधि मालूम, न इन्हें प्रथम मंत्र की विधि मालूम, ना क्या कहते हैं ये मालूम कि कौन से मंत्र हैं किसके। तो बताओ ये कहां से क्या किसकी बात बनी, क्या कमाया इन लोग? ये तो महाकाल के जाल में ही रहे। आपको ये भी साबित कर दिया गया कि क्या कहते हैं कि जो अंश आएगा यानी जो संत होगा, संत जो ज्ञान दे रहा है, जो संत के ज्ञान में रहेगा वो है परमात्मा का, और जो महाकाल के एजेंटों यानी अंशों के उसमें रहेगा वो उनका। तो स्पष्ट है। अब बाकी तो ये ज्ञान और प्रेम का मार्ग है, जिसको जैसा समझ में आए। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।